हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक एक फुल ऑफ एनर्जी के साथ और एक प्यारी सी स्माइल के साथ। तो आज के टॉपिक को आप यदि कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको प्रीवियस लेक्चर वॉच कर कराना पड़ेगा। उसकी जो लिंक होगी ना लेक्चर की, वो आपको ऊपर आई बटन के अंदर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से देख कर आना, तभी आप कनेक्ट कर पाओगे। राजे, हमारा जो कल का लेक्चर था वो हमारे पास हमने करा था पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिप्स कह सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b sin थीटा पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन थी। ये 4 सम आपको एक्चुअल के अंदर, ये 5 है हमारे पास, तो 5 सम हम आज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे जिनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीजें आपको फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, तो हल्का सा हम लिंक करवा देते हैं आपको कल वाले लेक्चर के साथ। तो ऐसा हमारे पास कुछ था, ठीक है कल। तो यहाँ पर आपके पास जैसे x इक्वल टू a cos थीटा है, जब y इज इक्वल टू b sin थीटा, और यहाँ पर जो थीटा आपको दिख रखा है ना, तो इस थीटा को हम क्या बोल देते हैं, इस थीटा को आप बोल देते हैं हमारे पास इसेंट्रिक आपका हो जाता है। ठीक है, इसेंट्रिक एंगल बोल सकते हैं, इसेंट्रिक एंगल। तो और इसका जो भी है ना, जितनी भी डिटेल है वो आज हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। ठीक है, इसको हम कर चुके हैं। हम डायरेक्ट आज के न्यूमेरिकल के ऊपर आते हैं। हमारे पास जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल रहेगा, उसके अंदर आपको क्या करना है, फाइंड द इसेंट्रिक एंगल आपने फाइंड आउट करना है ऑफ अ पॉइंट ऑन द एलिप्स। तो आपको एक एलिप्स दे रखा है, उस एलिप्स के ऊपर आपको इसेंट्रिक एंगल, उस पॉइंट का आपको इसेंट्रिक एंगल फाइंड करना है जिस पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज 3 सेंटीमीटर है, 3 यूनिट दे रखी है, और थीटा जो आपके पास रहेगा उसकी रेंज आपके पास -π से लेकर पाई तक रहेगी। अब इसका जो सोल्यूशन है हमें खुद से करना स्टार्ट करना, जो जो चीजें हमें गिवन है डियर, वो सारी चीजें हम लिख लेंगे। नंबर 1, हमारे पास जो एलिप्स दे रखा है, एक्स स्क्वायर ऊपर आपको 5 दे रखा है, वाई स्क्वायर ऊपर आपको 4 दिखा है, इज इक्वल टू 2 है। तो सबसे पहले अपने एलिप्स को ना, जो राइट हैंड साइड के अंदर 1 चाहिए, तो 1 नहीं है तो आप इस 2 को डिवाइड करो। तो जैसे आप 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका 10 आ जाएगा, वाई स्क्वायर इधर आपका 8 आ जाएगा, और इज इक्वल टू आपके पास 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलिप्स बन जाएगी। यदि आप इसको कंपेयर कर पाएंगे तो वी गेट की हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू 10 आ रही है, और बी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 8 आ रही है, और यू गाइस के सी दैट कि आपका अंडर ऑफ 10 यहाँ पर ए आ गया, और बी की वैल्यू अंडर ऑफ ए आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो ये दो वैल्यूज हमने सबसे पहले निकाली। अब हम क्या करना चाहते हैं, इसेंट्रिक एंगल फाइंड आउट करना चाहते हैं। यदि आप कोई भी पॉइंट, लाइक आपके पास एलिप्स है, याद करवा देते कल वाला टॉपिक, यदि आपके पास कोई भी एलिप्स है, पहले हम इसके ऊपर कोई पॉइंट लेट करते थे तो वो हम एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में करते थे, लेकिन अब की बार हम क्या करेंगे, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा यहाँ पर फाइंड करेंगे। और जो आपको ना एंगल थीटा दिख रखा है, इस एंगल थीटा को बोलते हैं इसेंट्रिक एंगल, और हमारा मेन टारगेट रहेगा इसको फाइंड आउट करना। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम, जैसे ही हमारे पास ए और बी आ गया, तो आप लेट कर लेते कि हमारा थीटा की सेंटरिंग एंगल है, तो हमारे पास जो पॉइंट होगा लिप्स के ऊपर वो क्या आ जाएगा, तो देयरफॉर एनी पॉइंट है ना यहाँ पर, देयरफॉर एनी पॉइंट ऑन एलिप्स, तो हमारे पास जो एलिप्स के ऊपर पॉइंट आएगा P मान लेते हैं, वो हमारे पास आता है a इंटू कॉसिटा। अब a की वैल्यू तो √10 है, और साथ में कॉसिटा आ जाएगा, कॉमा, और b की वैल्यू आपके पास √a है, तो साथ में साइन ऑफ थीटा आ जाएगा। अब ये हमने इट इज कंसिडर्ड एट एनी पॉइंट है। अब ये तो आपका एनी पॉइंट है, लेकिन हमें कंडीशन क्या दे रखी है, आपने वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जिसकी सेंटर ऑफ एलिप्स से डिस्टेंस कितनी है, 3 है। अब डियर हमारे पास जो सेंटर ऑफ एलिप्स होता है ना, सेंटर ऑफ एलिप्स, वो आपके पास इसका 0 होता है, 0 तो आपकी यहाँ पर P और C की जो डिस्टेंस रहेगी सेंटर की, वो आपको 3 दे रखी है। तो अब यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि जो सेंटर हमारे पास आएगा वो हमारे पास 0,0 है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम वो पॉइंट फाइंड करना चाहते हैं कि जिसकी C से डिस्टेंस जो हमारे पास है वो 3 यूनिट होगी। बट यार डिस्टेंस का सिंपल फॉर्मूला आपका वही रहेगा जो हम एक्चुअल लगाते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो आपके पास भी यहाँ पर आ जाएगा √10 cos थीटा माइनस 0 का स्क्वायर, और √8 इंटू साइन थीटा माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 3 आ जाएगा। आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर सकते हैं, जैसे स्क्वायरिंग करेंगे तो आपका अंडर कैंसिल हो जाएगा, और साथ में जहां पर आप स्क्वायर खोलेंगे तो आपको 10 मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, और यहाँ से आप स्क्वायर ओपन करते हो आपको 8 मिल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, दूसरी तरफ आपको 9 मिलेगा। अब यहाँ से आप सॉल्व कैसे करोगे, इस पूरे इक्वेशन को आप आइदर साइन और कॉस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर हमारा 10 कॉस स्क्वायर थीटा है, और हमारे पास जो 10th के अंदर आइडेंटिटी होती थी कि साइन स्क्वायर इज रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आप लिख सकते हो, इज इक्वल टू 9 है। तो ये 10 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, प्लस का 8 आ गया, और माइनस का 8 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू 9 आपके पास आ गया। जहाँ से 10 कॉस स्क्वायर थीटा के अंदर से 8 माइनस करेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर जो कांस्टेंट 8 है वो मैंने दूसरी तरफ सेंड कर दिया। ठीक है डियर, तो आपके पास आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हमारे पास आ गया।
तो ये इक्वेशन आपके पास क्वाड्रेटिक इन कॉस के अंदर बन रही थी, लेकिन यहाँ पर मिडिल टर्म जो कॉस थीटा वाली मिसिंग है, तो हम जहाँ से डायरेक्ट सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज हम फैक्टराइजेशन यूज कर सकते थे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से हमारे पास जो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू है वो हमारी 1/2 आ जाएगी, और वी कैन से दैट कि जो हमारा कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर 1/2, दैट इज प्लस माइनस 1/2 आपको देखने को मिलेगा। अब हमें वो थीटा की वैल्यू निकालनी जिसके ऊपर आपका एंगल कितना होना चाहिए, प्लस माइनस 1/2। ठीक है, अब देखिए, जब भी आपके पास कोई एलिप्स होता है, ठीक है, ऐसा कोई एलिप्स है और यहाँ पर आपके पास ऐसा कुछ है ना, तो आपके पास एलिप्स है और यहाँ पर आपके पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है। तो डियर, हमें क्या करना होता है, हमें वो जो ना आपकी एसेंट्रिक एंगल की रेंज है वो कहाँ से लेकर चलते हैं, वो पाई से लेकर आपका माइनस पाई तक लेकर चलते हैं। जैसे हमें दे रखा है कि हमारा जो थीटा है वो माइनस पाई से बड़ा और लेस देन इक्वल टू पाई। तो जब आप ये पूरा कवर करोगे तो आपके पास पूरे का पूरा लिप्स के हर एक पॉइंट को ये टारगेट करेगा, ऐसा नहीं हुआ कि आपका कोई भी पॉइंट रह जाएगा। तो हमने भी हमारे आंसर वो निकालने हैं इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर से जिनके ऊपर आपका कॉस थीटा की वैल्यू प्लस 1/2 हो और माइनस का 1/2 होनी चाहिए। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर काम करेंगे, सेकंड के अंदर काम करेंगे। अब जो जहां पर थर्ड आप नहीं ले पाएंगे, अब थर्ड ऐसे नहीं लेना, लेकिन आप क्या करोगे, यदि आप ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलते हो तो आपका फर्स्ट एंड सेकंड काउंट होगा, और फिर आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा, और फिर भी ये आपका फर्स्ट और सेकंड ही होगा। बेसिकली तो ये थर्ड है और ये आपका फोर्थ है, लेकिन हम 2 डिफरेंट वे के अंदर इसको यहां से लेंगे। घबराइए मत, सारे के सारे पॉइंट डिस्कस होंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि cos थीटा हमारे पास 1/2 और cos थीटा हमारे पास माइनस 1/2 कैसे आप निकालोगे। माय डियर स्टूडेंट, cos की वैल्यू 1/2 जो होती है, हमें पता है कि ये आपका π/4 के ऊपर होता है, तो जहां से हमारा थीटा आ जाएगा π/4। तो एक तो आपको 45 डिग्री का एंगल मिल रहा है। ठीक है, तो एक एंगल आपको यहाँ पर 45 डिग्री का मिल जाएगा यहाँ पर, ये हो गया। और माय डियर स्टूडेंट, आपको ये भी पता है कि जो आपका cos ऑफ माइनस थीटा होता है ना, वो इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा के इक्वल रहता है। तो आप यहां से ये भी चीज कह सकते हो, इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। और दूसरा आप ये कैसे निकाल सकते हो, जैसे कि आप यहां पर नेगेटिव वाला निकालना चाहते हो, नेगेटिव वाला, है ना, तो इसके लिए मेरे पास जो कॉस थीटा एज इट रहेगा, इस तरफ हम माइनस π/2 कर देते हैं, यहाँ पर कॉस थीटा रखना, और इसको थोड़ा ध्यान से देखना, कैन बी राइट इट एज कॉस ऑफ π-π/4, बिकॉज जब आप π-π/4 करते हो तो +1 के अंदर टॉपिक आता था कि कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, आपके पास माइनस ऑफ कॉस थीटा था। तो अब की बार हमने क्या कर रखा कि हमारे पास जो बाहर वाला माइनस था वो आप डायरेक्ट तो अंदर लेके जा नहीं सकते, तो हमने बाहर वाले माइनस को लेकर आने के लिए या फिर उसको हटाने के लिए जे वाला यूज कर लिया कि वी कैन राइट कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। जैसे आप कॉस पाई माइनस थीटा लिखते हो तो विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस थीटा। तो अब की बार हम रिवर्स ऑर्डर के अंदर जा रहे हैं, यहाँ से हम रिवर्स ऑर्डर के अंदर अप्लाई कर रहे हैं। और ये हमारा ऐसा क्यों होता है, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हम काम करें। जब भी आप पाई माइनस थीटा करोगे तो आप सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर रहेंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा कॉस नेगेटिव होता है। आपको याद करवा देते हैं कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ऐसा एक कंसेप्ट रहता है +1 के अंदर, आप वो सारी चीजें एक बार डिस्कस कर लीजिएगा, कहीं से भी +1 की बुक उठा लीजिएगा, वहां पर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती है कि किस क्वाड्रेंट के अंदर कौन सा पॉजिटिव है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज आपका पहले के अंदर सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड के अंदर साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होता है, थर्ड के अंदर टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपका कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होता है। अब हमें आंसर नेगेटिव चाहिए, तो नेगेटिव आंसर जा तो आपको सेकंड में मिलेगा या फिर आपको थर्ड में मिलेगा। ठीक है डियर, तो यहाँ पर हमारे पास एक तो वैल्यू ये आ गई। ठीक है, तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कॉस थीटा है और इस तरफ आपके पास आएगा, इन साइड आप यदि एल्सियम लेंगे तो 4 माइनस π/4 आ जाएगा, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो यहाँ से 3π/4 आपको देखने को मिलेगा। तो अब तक थीटा की वैल्यू आपके पास π/4 आ चुकी है, 3π/4 आ चुकी है, और ये दोनों के दोनों वैल्यूज विद इन द रेंज आ रही है। आपको -180 से लेकर +180 के अंदर अंदर ही एंगल उठाने हैं, तो यहाँ पर नेगेटिव की भी ऑप्शन उठती है आपके पास। तो माय डियर स्टूडेंट, यदि आप cos ऑफ -π/4 कर लेते हो तो विच इज इक्वल टू cos ऑफ π/4 ही रहेगा आपका, बिकॉज हमें पता कि cos ऑफ माइनस थीटा और cos आपका इवन फंक्शन, तो दोनों के आंसर सेम रहेंगे। और जहाँ इसका आंसर भी आपके पास ये इक्वल टू प्लस है तो 1/2 ही आएगा, तो इसका मतलब आपका यहाँ पर -π/4 भी उठा सकेंगे। और cos ऑफ -3π/4 का आपका आंसर रहेगा इज इक्वल टू cos ऑफ +3π/4, और +3π/4 को आप लिख सकते हो cos ऑफ पाई माइनस π/4। तो ये आपकी इसके इक्वल आ जाएगा, जो कि माइनस ऑफ cos π/4 रहेगा, जो कि आपका -1/√2 रहेगा। एक्चुअल के अंदर जब मैं लिख रहा हूं कि cos -3π/4, तो हम -135 डिग्री की वैल्यू की बात करेंगे।
और कॉज माइनस 135 डिग्री का आंसर आपका कॉज प्लस 135 डिग्री के इक्वल ही रहेगा। और 135 को मैंने यहां पर लिखा कैसे है, ये आपका 135 है, इट इज अ कॉज 135 डिग्री, और मैंने इसको पाई मतलब 180 अंदर के अंदर से 45 को माइनस करवा रखा है। तो जैसे आप 180 के अंदर से 45 माइनस करेंगे यू विल गेट यूर 135, ठीक है। तो आपके पास वापस से ये सेकंड में जाएगा तो बाहर माइनस आ जाएगा, तो माइनस का 1/√2 आ जाएगा। तो देयरफॉर आपके पास जो थीटा की वैल्यू आ रही है वो π/4 आ रही है, आपके पास माइनस π/4 भी आएगा, 3π/4 भी आ जाएगा और आपका माइनस 3π/4 भी आ जाएगा। तो ये चार वैल्यूज आपको विद इन द रेंज। क्या सर ये चार ही वैल्यू है कि नहीं माय डियर स्टूडेंट, ऐसी बहुत सारी वैल्यूज आपके पास रहेंगी, लेकिन जो कंडीशन लगती है ना माइनस पाई से लेकर थीटा, तो बाकी सारी रेपिटेशन होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमारे केस के अंदर हम चार ही वैल्यू निकाल पा रहे हैं जो कि आपको डिफरेंट मिलेगी, जिनके ऊपर आपका फंक्शन रिप्राइज नहीं करेगा, रिपीट नहीं करेगा। और वी कैन ऑल्सो से दैट कि इट इज विद इन द रेंज ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल कह सकते हो, जहां फिर हमने कल आर्टिकल करा था उसके अंदर हमने रेंज की बात कर रखी थी। अब ये हमारा पहली एग्जाम्पल थी, एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। हमने यहाँ पर फाइंड क्या करना था, इस एंटरिंग एंगल फाइंड करना था। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले हम 2 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, वहां से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, उसकी हेल्प के हमने ए और बी निकाल लिया। और जैसे आपके पास ए और बी आ जाता है तो आप अपना पॉइंट सेलेक्ट कर पाएंगे। तो जैसे डियर आपने अपना पॉइंट सेलेक्ट कर रखा, तो पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास क्या होगा, हम गिवन कंडीशन को अप्लाई करेंगे, हम उसका सेंटर लेंगे, दोनों के ऊपर इक्वल टू 3 का कंसेप्ट लगा दिया। तो जैसे आप ये कंसेप्ट लगाएंगे आपके पास ये क्वाड्रेटिक इन बनेगी कॉस स्क्वायर थीटा, बिकॉज यहाँ पर साइन को भी हम कॉस स्क्वायर थीटा के अंदर चेंज कर पा रहे हैं। तो प्रॉपर सॉल्व करते करते स्टेप बाय स्टेप, अब यहां तक तो हर एक बच्चा आ जाएगा ना, एवरी स्टूडेंट कम अप टू दिस वन, ठीक है, विदाउट एंड नो टेंशन। तो जहां से प्लस माइनस 1/√2 हुआ, तो जहां से वैल्यू जो निकालनी होती है वो आपका एक हार्ड चैलेंज रहेगा, लेकिन वो भी आपने यदि +1 के अंदर बुक कर रखी है तो वहां से ये सारी चीजें कनेक्ट कर पा रहे हैं। आप अपना जो +1/√2 है वो तो आपको पता चल जाएगा कि यार π/4 पर होता है, और माइनस आपका 3π/4 पर चला जाएगा। और जो आपके पास यदि आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हो तो -π/4 का आंसर और -3π/4 का आंसर भी आपके सेम रहेंगे, जो कि आपके पहले कॉरस्पॉन्डिंग π/4 एंड 3π/4 के थे। तो कहीं पर भी कोई डाउट हो गया तो प्लीज इस को एक बार आप रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है, आपका रिपीट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको हो जाएगा। अदरवाइज +1 के अंदर जितने भी फॉर्मूले थे इसके रिलेटेड आप एक बार उनको देख कर आना, फिर ये आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना मत भूलना क्या ये चीजें आपको क्लैरिफाई हुई या नहीं हुई, ठीक है। आई ऑलवेज ट्राई कि आपका कोई डाउट रहे ना, लेकिन फिर भी मेरे को लगता है +1 करे को बहुत टाइम हो गया, शायद कहीं ना कहीं कोई डाउट हो सकता है। अब नेक्स्ट जो आपके पास एग्जांपल देखने को मिलेगी डियर, इसके अंदर आपको निकालना क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, आपको वो पॉइंट निकालना है इस एलिप्स के ऊपर जिसका इसेंट्रिक एंगल ऑलरेडी गिवन टू हाउस, इसका इसेंट्रिक एंगल आपको ऑलरेडी गिवन है, थीटा की वैल्यू दे रखी है, आपको पॉइंट्स निकालने हैं एलिप्स के ऊपर। सबसे पहले हम एलिप्स को ही उठाएंगे, बिकॉज ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हमें पसंद नहीं है। जब भी आप किसी न्यूमेरिकल को देखते हो तो आपको उसको देखकर कैसे समझना चाहिए कि सर मेरे को समझ नहीं लगा ये क्या कहता है, नहीं, आपको सिंपल जो गिवन है वो उठा लेना चाहिए, बाकी जो सोचना है वो बाद में देखेंगे। 9x² दे रखा है, 25y² दे रखा है, और यहाँ से 225 है, सब कुछ भूल जाइए। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। आपको 225 से डिवाइड करना है दोनों तरफ, जितना काम हम कर सकते हैं हम ट्राई करेंगे, ठीक है डियर, इजिकल टू 1 रह जाएगा। अब 9 के साथ यदि आप इसको कटिंग करने जाएंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा कि यहाँ पर 9 के टेबल के अंदर, मतलब 9 को यदि आप 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हो तो 25 पर ये कट कर देगा, और 25 इसको 9 पर कट कर देगा, तो आपका आंसर बनेगा x²/25y²/9 इज इक्वल टू 1। तो जैसे आप ये चीज़ें लिखेंगे तो हमारे पास जो a² की डियर वैल्यू आ जाएगी वो 25 आ जाएगा, b² आपका 9 आ जाएगा, a की वैल्यू 5 आ जाएगी और b की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी। एक तो काम ये हो गया। उसने पूछा है कि आपके जो एलिप्स के ऊपर पॉइंट है वो निकालो, ठीक है, वो पॉइंट निकालो आपके पास जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करे, दैट इज थीटा इज ऑलरेडी गिवन टू अस। अब की बार जब भी हम यहाँ पर पॉइंट देख रहे हैं और उन्होंने इसेंट्रिक एंगल का जिक्र कर दिया आपके मेन क्वेश्चन के अंदर, तो आप किसी भी पॉइंट को कैसे सोचेंगे अपने माइंड के अंदर, जब भी किसी पॉइंट का विचार हमारे माइंड के अंदर आएगा तो वो पॉइंट हमारा a cos थीटा, b sin थीटा फॉर्म का होना चाहिए। हमें a और b पता चल चुका है, हमें थीटा की हेल्प के साथ cos थीटा निकल जाएगा, बस आपको साइन निकालना है। हमें गिवन है जो सेंटरिंग एंगल थीटा है वो हमारे पास cos इनवर्स दे रखा है डियर स्टूडेंट, cos इनवर्स 3/5 है, तो यहाँ पर इनवर्स है, दूसरी तरफ जाकर आपका cos थीटा इज इक्वल टू 3/5 बन जाएगा, ठीक है डियर। जैसे cos थीटा आपके पास आएगा तो आप sin थीटा निकाल सकोगे, आपके पास अंडूट होता है 1 - cos क्या थीटा,
साइन थीटा होता है आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल आपके पास रहेगा। और यहाँ पर आप अपनी वैल्यूज पुट कर सकते हो, तो आपके पास 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पर सॉल्व करेंगे, इस तरफ मैं कर देता हूँ, तो 1 माइनस 9/25 आ जाएगा, आपका 16/25 आ जाएगा। और नीचे चलते हुए आपके पास जो साइन थीटा की वैल्यू डियर स्टूडेंट वो आपको 4/5 देखने को मिलेगी। क्या सर बाहर प्लस माइनस नहीं आना चाहिए? तो क्या बाहर सर प्लस माइनस नहीं आना चाहिए? तो प्लस माइनस आप लगा सकते हो, और जब भी आप पॉइंट निकाल रहे हो यहाँ पर, ठीक है, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट भी आपके पास डेट हो सकता है, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी हो सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग यदि आप यहाँ पर प्लस माइनस लगा देते हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपके पास 2 पॉइंट हो सकते हैं, एक आपका कॉस थीटा हो सकता है और एक आपके पास यहाँ पर जो साइन थीटा की वैल्यू प्लस माइनस में आ रही है, तो आप प्लस भी ले सकते हो, माइनस भी, दो आएगा आपके पास, ठीक है। तो आपको खाली यहाँ पर ए की वैल्यू पुट कर देनी। ए हमारे पास 5 था, कॉस थीटा 3/5 था। बी की वैल्यू आपके पास 4 कितनी थी? 3 थी ना। वे की वैल्यू 3 थी और यहाँ पर इसकी वैल्यू प्लस माइनस 4/3 आपको देखने को मिलेगी। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 3 कॉमा प्लस माइनस 12/5 आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज यहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं दे रखी कि आप किस क्वाड्रेंट के अंदर काम करना चाहते हो। तो आपके पास हर एक पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। यदि आपका एक एंगल है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको दूसरा पॉइंट भी मिल जाएगा आराम से, ठीक है। ऐसे यदि ये एक पॉइंट है, आप इनको ज्वाइन करेंगे तो दूसरा पॉइंट, या फिर ये हो सकता है इसका स्ट्रेट नीचे हो सकता है, लाइक ऐसा पॉइंट है ना, ऐसा सिंबल दूसरी तरफ, जिसकी एक्स की वैल्यू तो सेम रहेगी लेकिन बाई इसका उल्टी आएगा यदि आप यहाँ पर इसको लेकर चलते हो, ऐसा कुछ ग्राफ बनाकर। पी पॉइंट मान लीजिए आपने जी वाला कंसिडर करा और ये आपकी एक्स एक्सिस रहेगी, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो जितना यहाँ पर इस तरफ डिस्टेंस जा रही है तो नीचे की तरफ ये आपका ना सिमेट्री हो जाएगी। एक्स एक्सिस आपका इसका मिड, मतलब जो भी पॉइंट आपको एक्स एक्सिस के ऊपर मिलेंगे दैट पार्ट बिकम्स द मिड पॉइंट ऑफ दिस कॉर्ड। तो आपको जो नीचे वाला पॉइंट मिलेगा वो आपको ए कॉस थीटा मिलेगा और कॉमा माइनस का बी साइन थीटा देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हम दूसरा पॉइंट भी निकाल सकते हैं किसी भी एक आपको जो एंगल दे रखा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है जी। तो मैंने 2 आंसर दिए, शायद आपकी बुक के अंदर खाली एक आंसर होगा, तो इसको मैच कर लेना। कहीं से पता ना चले तो वीडियो को प्लीज पीछे कर आप बैक जाकर वीडियो को पॉज करके आप अपने स्टेप हल्के हल्के लिख सकते हो। मैं तेज नहीं हूँ लेकिन हमारे पास जो इनको टाइम लिमिट भी है तो उसको भी हम ध्यान में रखते हो। तो 17 मिनट्स के अंदर हमने 2 सम करे। अब सर जी आप बहुत टाइम लगाते हो, आप स्लो वो चलते हो, कोई बात नहीं, हम स्लो चलेंगे लेकिन हम सीख कर चलेंगे। ऐसा नहीं कि हमने जस्ट हम इनको रट्टा नहीं लगा रहे हैं या कुछ और नहीं करें। तो हाउ टू स्टार्ट बाय अवर सेल्फ, तो हम एग्जाम के अंदर खुद से कैसे स्टार्ट कर पाएंगे वो चीजें हम यहाँ पर सिखाने की कोशिश कर रखे हैं, ठीक है डियर। तो उसके जो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी एग्जाम्पल नंबर 2, मतलब 3 आएगी एक्चुअल के अंदर। तो वी वांट टू फाइंड द इसेंट्रिक एंगल ऑफ वन एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। उसने वन एंड की बात कर रखी है और ऑफ अ लेटेस्ट रेक्टम, किसी एक लेटेस्ट रेक्टम को उठाइए, किसी एक लेटेस्ट रेक्टम को उठाइए, उसका वन एंड पॉइंट आपने निकालना विद रिस्पेक्ट टू दिस एलिप्स। अब ये चीजें भी आपको थोड़ा ध्यान में देखनी पड़ेगी। अब इसेंट्रिक एंगल मतलब फिर से वो थीटा की बात कर रखा है, यहाँ पर फिर से थीटा की ही बात हो रही है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि अब कैसे करोगे, है ना। तो इसके लिए थोड़ी सी हम डायग्राम अपलोड कर लेते हैं हमारे पास। तो ऐसे ही हमारे पास डायग्राम है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका लेटेस्ट रेक्टम, इसके 2 फोकस होते हैं, एक फोकस ये वाला होता है और ये फोकस ये आपके पास होता है। इस फोकस को यदि आप एफ मान लेते हो, इसको आप एफ डैश मान लेते हो, इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो ए,0 होते हैं और एफ को आप एफ को आप लिख सकते हो ए,0 और बेसिकली एफ को हम C,0 के इक्वल भी लिखते हैं और सी ही आपका ए होता है। और यदि आप यहाँ से ई निकालें तो C/A आपके पास इसेंट्रिसिटी आ जाती है, ठीक है। इसेंट्रिसिटी वो ध्यान रखना है, ये भी एक रिलेशन है। अब लेटेस्ट रेक्टम एक ऐसी लाइन होती है हमारे पास, लेटेस्ट रेक्टम एक ऐसी लाइन होती है जो कि आपके पास पास कर लेती है, जो कि आपकी पास करती है फोकस के अंदर से, ठीक है जी। चलो जी, अब ये लाइन तो बड़ी हो रही है, हम खुद से ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक ऐसी लाइन, तो जहां पर ये भी लेटेस्ट रेक्टम रहेगा और ये वाला भी, लेकिन आप किसी एक को टारगेट करेंगे तो मान लीजिए कि हम इसको टारगेट करें जो कि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है। अब इसके पॉइंट कैसे निकालेंगे? अब डियर जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होती है, चीजें को याद करना पड़ेगा। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम किन किन को याद है? वो होती थी हमारे पास 2b²/a। तो इसका मीनिंग क्या रहता था कि जो ऊपर वाली लेंथ ये वाली आती थी ये भी आपकी b²/a है और जो नीचे वाली आती थी वो भी b²/a है। तो अब मैं यहाँ पर जो एंड पॉइंट आ रहा है जिसको मैं ए मान रहा हूँ, इसके एंड पॉइंट आप कैसे निकालोगे?
अब ध्यान से देखना, और सेंटर से जितनी फोकस की डिस्टेंस है उतनी ही ए की रहेगी, तो यहाँ पर एब्सिसा तो ए ही आ जाएगा। और ऑर्डिनेट इसकी जो यहाँ से एक्स एक्सिस से हाइट कितनी आ रही है, 20 के ऊपर ए आपके पास आ रही है। तो ये आपके पास जहां पर क्या होगा, एंड पॉइंट, वन एंड पॉइंट ऑफ अ लेटेस्ट रेक्टम। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू ए ई कॉमा बी स्क्वायर ओवर ए आपके पास क्या रहा है, इज वन एंड ऑफ अ लेटेस्ट रेक्टम, ऑफ अ लेटेस्ट रेक्टम। और हम यहाँ पर इसको इन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कंसिडर करें, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है जी। तो ये आपका फर्स्ट में रहेगा, ये आपका सेकंड में रहेगा, ये आपका थर्ड में रहेगा, ये आपका फोर्थ में रहेगा। तो इससे अकॉर्डिंग है। अब तो हमने ये तो लिख लिया ए 20 के ऊपर ए, तो आपको बेसिकली सम क्या करना है, न्यूमेरिकल क्या करना है, वो एक बार फिर से स्टेटमेंट देख लेते हैं, ठीक है जी। अब हमारे पास क्या था, हम इसेंट्रिक एंगल फाइंड करना चाहते हैं वन एंड ऑफ। अब इस पॉइंट का आपको इसेंट्रिक एंगल फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू द एलिप्स, आपको 3x स्क्वायर 7y इक्वल टू 5 है। तो अभी हम इसके आगे जो प्रोसीड करेंगे, हम हमारे एलिप्स को उठाते हैं, ठीक है जी। अभी हमारे पास जो गिवन है एलिप्स, वो आपको दे रखा है 3x स्क्वायर है, 7 ऑफ वाई स्क्वायर है इज इक्वल टू 5। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 5 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो 3 ओवर 5x स्क्वायर आ जाएगा, 7 ओवर 5 वाई स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 1। अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इस 3 को आपको नीचे लेकर आना पड़ेगा, इसको नीचे लेकर आना पड़ेगा रेसिप्रोकल लेकर। तो ऊपर एक्स स्क्वायर है, तो नीचे 5 ओवर आपको 3 मिल जाएगा, यहाँ पर वाई स्क्वायर है, नीचे आपको 5 ओवर 7 मिल जाएगा इज इक्वल टू 1 है, ठीक है डियर। तो हमारे पास जो ए स्क्वायर की वैल्यू है वो 5 ओवर 3 आ जाएगी, बी स्क्वायर की वैल्यू आपको 5 इंटू 7 देखने को मिलेगी। अब डियर, अब आपको करना क्या है, यहां तक जब आपका हो जाएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, तो इसका जो नेक्स्ट आपको टारगेट करना, आपको इसेंट्रिसिटी किसी तरह से निकालनी है। बिकॉज जब भी आप निकालोगे ना बेसिकली, अब देखो जो पॉइंट आप निकालना चाहते हो ए, तो हम ये पॉइंट निकालना चाहते हैं, तो हम इसके जो पैरामीट्रिक है वो फॉर्मुलेट कर लेंगे कि ये हमारे पास ए कॉस थीटा होगा, कॉमा बी इंटू साइन थीटा होगा। जैसे आप दोनों को कंपेयर करोगे, ए से ए तो कंपेयर हो जाएगा, तो आपको यहाँ का कॉस थीटा को इसेंट्रिसिटी से कंपेयर करना पड़ेगा, तो इसेंट्रिसिटी आपको निकालनी पड़ेगी। अब इसेंट्रिसिटी आप कैसे निकालते हो, तो मैंने आपको एक रिलेशन सिखा रखा था। इसेंट्रिसिटी यदि आपकी ई है ना, तो आपके पास सी, पहले सी को मान लो, सी आपके पास होता है जो कि फोकस की डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है। अब एलिप्स के अंदर सबसे बड़ा आपका मेजर एक्सिस रहता है, तो आपके पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है, ठीक है, ये रिलेशन रहेगा। और आप कह सकते हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी, और सी को हम ए इंटू ई का स्क्वायर भी बोल सकते हैं, ठीक है, बिकॉज सी इज इक्वल टू ए ऑफ ई होता है। यहाँ पर आपका 5 ओवर 3 आ रहा है, और इस तरफ आपके पास 5 ओवर 7 देखने को मिल रहा है इज इक्वल टू ए ई का स्क्वायर है। तो जहाँ से थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो जैसे डियर आप यहाँ से सॉल्व करोगे, एक बार मेरे को देखने दो कि हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है। हाँ, 5 ओवर 3 आ रहा है और 5 ओवर 7 आ रहा है। ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ रही है 5 ओवर 3 और 5 ओवर 7, सही है। तो ऊपर से यदि आप 5 कॉमन ले लेते हो, तो नीचे आपका 1 माइनस 7 1 ओवर, ये आपके पास कुछ आ जाएगा, ए ई का होल स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से आपके पास 5 आ जाएगा, और इस तरफ 7 माइनस 3 ओवर 21 आपके पास आ जाएगा, ए ई का होल स्क्वायर है, और आपके पास 20 ओवर 21 है ना। एक बार चेक कर लो पूरा डिटेल के अंदर, 7 था तो 5 से डिवाइड करा, तो 5 ओवर 3, 5 ओवर 7 इज इक्वल टू 1, ए स्क्वायर की वैल्यू 5 है, 3 है, बी स्क्वायर की वैल्यू 5 ओवर 7 है, और हमारा जो रिलेशन रहता है वो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, और हम यहाँ पर निकालना चाहते हैं इसको, ठीक है। इतना हो गया, सही है, डरो मत, हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा 4 ओवर 21 आ गया, और यहाँ पर यदि आप स्क्वायर ओपन करते हो तो आपका ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर निकल कर फिर से आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपका 20 और 21 था, लेकिन ये जो आपके पास है ना ए स्क्वायर है, यहाँ पर इसकी वैल्यू फिल कर लो, वहाँ पर इसकी वैल्यू आती है हमारे पास 5 ओवर 3, तो 5 ओवर 3 इंटू ई स्क्वायर है, तो हमारा 20 ओवर 21 है, 3 हमारा ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे चला जाएगा इज इक्वल टू ई स्क्वायर। तो थोड़ी सी कटिंग तो करनी पड़ेगी, यहाँ पर ऐसी कटिंग हो जाएगी। तो हमारे पास डियर स्टूडेंट जो ई स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 4 ओवर 7 आ जाएगी, और ई की वैल्यू आपके पास 2 ओवर रूट 7 आ जाएगी। अब जैसे ये ध्यान रखना, आपके पास जब भी आप स्क्वायर निकालते हो तो सर जी यहाँ पर प्लस माइनस आना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट, जो ई होता है ना वो रेशियो होती है सी ओवर ए की, जो ई हमारे पास होती है सेंट्रिसिटी, वो रेशियो होती है सी ओवर ए। अब सी आपका जो होता है फोकस की डिस्टेंस फ्रॉम वन सेंटर होती है, और ए भी आपके पास डिस्टेंस होती है मेजर एक्सिस की, ठीक है, जो भी आपका एंड पॉइंट आता है वर्टिसेस की। दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो दो पॉजिटिव का रेशियो आपके पास पॉजिटिव ही निकल कर आती है। और सेंट्रिसिटी की वैसे भी जो लिप्स के लिए सेंट्रिसिटी होती है वो लेस देन 1 होती है, ग्रेटर देन 0 है। तो आप नेगेटिव तो भूल जाओ कि नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव वाला आपने यहाँ पर छोड़ देना है, ठीक है। तो सेंट्रिसिटी की वैल्यू हमारे पास ई आ चुकी है।
और ए की जो वैल्यू हमारे पास आ गई वो 2/√7 है। अब हम कंपेयर कर लेते हैं, जो कि हमारा ए कॉमा बी स्क्वायर ओवर ए था, इसको आपने कंपेयर कर लेना ए कॉस थीटा कॉमा बी ऑफ साइन थीटा के साथ। और यहाँ पर आपके पास पहले वाले को पहले वाले के इक्वल आप रख देना, तो जहाँ से आपका ये निकल कर बाहर चला जाएगा और आपके पास जो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो ए के इक्वल आ जाएगी, जो कि 2/√7 था। और माय डियर स्टूडेंट, यहाँ से आपका जो थीटा रहेगा वो कॉस इनवर्स ऑफ 2/√7 चला जाएगा, जो कि आपके पास मेन आंसर है। वी हम फाइंड करना चाहते थे कि हमारा इसेंट्रिक एंगल कितना आ रहा है, दैट इज वी वाज जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है कॉस इनवर्स 2/√θ 2/√7। तो इस क्वेश्चन के अंदर स्टार्ट कैसे करा वो चीजें समझ लीजिए। बेसिकली सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे रखी है कि कैसे लेटेस्ट एटम काम करता है, कहाँ कहाँ पर इसके एंड पॉइंट हो सकते हैं, कैसे उसने अपने कोऑर्डिनेट सेलेक्ट करने होते हैं। यदि आप यहाँ पर नीचे वाला कर लेते तो इसके कोऑर्डिनेट आपको ए कॉमा -b² मिलने थे। यदि आप इसकी बात कर ले तो आपको -(a) कॉमा b² मिलना था। यदि आप इसकी बात कर ले तो -(a) कॉमा -b² आपको देखने को मिलना था। तो यहाँ पर 4 आपके पास लेटेस्ट एटम के कोऑर्डिनेट हो सकते थे, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो लेकिन हमें सिर्फ एक लेटेस्ट एटम का एक पॉइंट निकालना था, तो हमने फर्स्ट वाला कंसीडर करके उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसका यहाँ पर एंगल, तो उसके लिए आपका जो एलिप्स है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। ए और बी की वैल्यू आप ढूंढेंगे। आफ्टर दैट आपको सेंट्रिसिटी जो कि आपके पास ई होती है वो आपको ढूंढनी होगी। तो रिलेशन सारे के सारे प्रीवियस ही है। यदि आपने प्रीवियस लेक्चर फुल प्लेलिस्ट वॉच करी होगी तो यहाँ तक आने के बाद आपको एक खुशी होगी कि यार ये सारी चीज़ें तो हमें आती है पहले से, ठीक है, सर ने सिखा रखा था। इतना हो गया आपका। अब जो लास्ट हमारे पास है आज का, दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ऑब्टेन, अरे वाह जी वाह, ऑब्टेन। तो अब तो इंग्लिश भी ऐसे निकल रही है जैसे पता नहीं क्या होता है ना, मुख से लगातार बोल रहा हूँ बिकॉज मैथ है, मैथ के अंदर हम चीज़ें डिस्कस करेंगे और ये लेंथी होती है, बोलना पड़ता है, टाइम लिमिट हमारे पास लगी होती है कि वीडियो को कितना लेंथी करना है या कितना शॉर्ट करना है, तो बिना ब्रेक के बोलना पड़ता है। बस जो स्टूडेंट मतलब चाहते हैं कि हमें सीखना है तो वो अंडरस्टैंड कर लेंगे, अदरवाइज कमेंट तो आ ही जाएंगे कि सर जी स्पीड ज़्यादा थी, ये थी। अदरवाइज किसी ने कोई कभी तारीफ तो नहीं करी सर, आप बहुत बड़े समझाते हो, मतलब उस अंदाज में। हाँ, तारीफ तो अक्सर लोग करते हैं, थैंक यू। अब एक अलग से आर्टिकल हमारे पास आ रहा है एग्जांपल कि obtain द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट के ऊपर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है इस एलिप्स की, और बाद में आपको डिड्यूस करनी है, कंडीशन निकालनी है कि दैट LX + MY + N मे टच द एलिप्स एट दिस पॉइंट, सेम पॉइंट। अब ये आपके पास कैसा आ जाता है, जहां पर हम देख लेते हैं। ठीक है, चलो करते हैं। कल हमने जो आर्टिकल करा था, मैंने इसलिए बोला था कि आपको प्रीवियस लेक्चर देखकर आना होगा। अरे कल ही तो हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाली थी इन द पर्टिकुलर फॉर्म। तो यदि आपका ये वाला पॉइंट P आ रहा है, A cos ऑफ थीटा कमा B इंटू साइन ऑफ थीटा, ये आपका पॉइंट है, जो कि पहले हमारे पास हुआ करता था x1 y1। अब आपके पास जो एलिप्स दे रखा है वो x² है, y² इज इक्वल टू 1, नंबर 1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P पहले हम कैसे निकालते थे, x² को रिप्लेस कर देते थे x इंटू x1 के साथ, और y² को रिप्लेस कर देते थे y इंटू y1 के साथ। तो मेरे को लगता है कि अब भी हमारा जो x1 है वो ऐसे चले जाएगा। तो अब लिख सकते हैं देयरफॉर, हम मैच कर लेंगे ना, एक बार देखते हैं ट्राई करके। इक्वेशन ऑफ, या तो फिर आप याद करो, लेकिन मैं ऑलवेज कहता हूँ कि फ्रेमिंग से जितना बच सके, जितना मैं आपको दूर रख सकता हूँ मैं वो रखने की कोशिश करूंगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P है ना, ऑफ एलिप्स 1 इज, तो हम उसी अंदाज में करेंगे। हम हमारे x² को x इंटू x1, अब x1 तो आपका a cos थीटा, उससे रिप्लेस कर देते हैं, तो मीनिंग मेरा a cos थीटा आ जाएगा, ऊपर x और नीचे तो आपका a² रहेगा। ये मेरे पास यहाँ पर y² को रिप्लेस करूंगा मैं y1 जो कि b ऑफ साइन थीटा है, और साथ में y आ जाएगा, नीचे मेरे पास b² इज इक्वल टू 1 है। तो थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी। तो हमारा a से a कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास एक a से a कैंसिल होगी, एक b से b कैंसिल होगी, तो हमारे पास cos थीटा ओवर a इंटू एक्स और साइन थीटा ओवर b इंटू वाई, और दूसरी तरफ से 1 को मैं इस तरफ लेकर आता हूँ, इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास नंबर 2 आ गया। तो इट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अकॉर्डिंग टू मी, है ना, अकॉर्डिंग टू मी जो कि हम कर रहे हैं। अब वापस चलते हैं कल वाले आर्टिकल के अंदर। तो वहां पर एक यहाँ पर देखना ध्यान से, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अरे वाह, ये तो सेम बन चुकी है। तो देखो कल हमने करा रखी थी x ओवर a cos थीटा प्लस y ओवर b साइन थीटा -1। अब हमारी चेक कर लो, हमारी भी सेम ही है, x ओवर a cos थीटा प्लस y ओवर b साइन थीटा। बस हमने लिखा इस अंदाज में कि हम x और y को अलग से लिख रहे हैं, ठीक है जी, हो गया। तो ये तो इतना काम हो गया कि हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन चुकी है, काम खत्म।
लेकिन 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 हमें एक और चीज करनी है। वी वॉन्ट टू डिड्यूस द कंडीशन दैट दिस गिवन लाइन मे टच द लिप्स। अरे वाह जी वाह, ये कब टच करेगी? अब यहाँ पर आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी कि नाउ जो हमारे पास गिवन लाइन है ना, एल एक्स प्लस एम वाई, और यहाँ पर आपका प्लस एन में भी है ना, यस आपका प्लस एन इज इक्वल टू 0, इसको नंबर 3 कह सकते हैं, मे टच। हम यहाँ पे इफ लगा देते हैं कि इफ लगा देना, इफ गिवन लाइन दिस जो 3 है मे टच, आपका मे टच लिप्स को टच कर रही है, टच लिप्स 1 एट पॉइंट पी, मतलब यदि ये भी आपका ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा पॉइंट के ऊपर ही टच कर रही है तो ये लाइन भी टेंजेंट होनी चाहिए। अब जे लाइन भी टेंजेंट है, ऊपर वाली भी टेंजेंट है, तो देयरफॉर इसका मतलब क्या होगा, तो देयरफॉर आपके पास 2 and 3 रिप्रेजेंट द सेम लाइन, 2 and 3 रिप्रेजेंट द सेम लाइन्स, तो सेम लाइन को रिप्रेजेंट करनी चाहिए। अभी यहाँ पर हुआ क्या कि हमारे पास जैसे पॉइंट लेट करा तो हमने एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट खुद से निकाल ली, ठीक है, जो कि हमारे पास नीचे बनकर आ रही है, हमारे पास आ रही है cos थीटा ओवर a इंटू एक्स प्लस साइन थीटा ओवर b इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और लेकिन एक हमें लाइन दे रखी है एल एक्स है प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0, हम कहते हैं कि इसी पॉइंट के ऊपर ये भी टेंजेंट होनी चाहिए। और डियर स्टूडेंट, टेंजेंट की जो डेफिनेशन होती है कि किसी एक पॉइंट के ऊपर खाली आप एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन आपने तो 2 बोल दी है, तो 2 बोल दी तो दोनों के दोनों कोइंसाइड करनी चाहिए एक दूसरे के, दैट इज सुपर इम्पोज करनी चाहिए, या फिर बोथ रिप्रेजेंट द सेम लाइन करेगी तभी वो टेंजेंट कहलाएंगी। डिफरेंट सोचोगे तो वो टेंजेंट्स नहीं रहेगी, वो फिर सीकेंट बन जाएगी, या फिर इंटरसेक्टिंग द गिवन लिप्स एट 2 डिफरेंट पॉइंट, तो उसका जो टेंजेंट वाला है ना कंसेप्ट वो खत्म हो जाएगा, फिर उस चीज को बचा कर रखना। तो हम कंडीशन निकालेंगे कि कौन सी कंडीशन निकल कर, अब यदि रिप्रेजेंट करेंगे सेम लाइन तो देयरफॉर कोएफिशिएंट की रेशियो सेम होगी, तो जो कि हम अक्सर करते आ रहे हैं, तो देयरफॉर कोएफिशिएंट की रेशियो जैसे cos थीटा ऊपर a ऊपर से आ रहा और नीचे वाला l आ जाएगा, sin थीटा ओवर b y का कोएफिशिएंट, और नीचे हमारे पास कोएफिशिएंट कितना आ रहा है इसका आ रहा है m, और ऊपर से हमारे पास कांस्टेंट -1 और इधर से आपका n आ जाएगा। और वी कैन सी दैट कि आपका cos ऑफ थीटा ओवर a ऑफ l आ जाएगा, साइन थीटा ओवर b ऑफ m आ जाएगा, -1 ओवर n आ जाएगा। सर जी आगे कैसे करना, ये समझ में नहीं आया। तो माय डियर स्टूडेंट, अब जो भी आपको दिख रहा है इसके अंदर आप वो बताओ मेरे को कुछ ऐसा कि जो चीजें आपको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर वो तो ठीक है, और जो नहीं था आपकी खुद की एजम्पशन थी वो चीज निकालो, तो आपका टारगेट रहेगा उस चीज को एलिमिनेट करना। जैसे आप एलिमिनेट कर देंगे, जो भी कंडीशन अप्लाई करेंगे, जिस भी कंडीशन के साथ करेंगे, और आपका रिजल्ट आएगा जिसके अंदर जो आपके एजम्पशन वो एलिमिनेट हो चुकी है, दैट विल बी द रिक्वायर्ड कंडीशन। सो सिंपल। अब जब आप पूरा देखोगे तो सर एलिप्स तो हमें गिवन था ऑलरेडी, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसका मीनिंग ए और बी की वैल्यू तो हमें गिवन है ऑलरेडी, ठीक है सर जी, इसका मतलब उसको एलिमिनेट नहीं करेंगे। और दूसरी जो इक्वेशन जिसके ऊपर आप कंडीशन निकालना चाहते हो कि एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0, तो एल एम एन, अरे ये तो अगेन गिवन है हमारे पास, तो एल एम एन भी गिवन है। अब तो एल एम एन भी गिवन है, ए भी गिवन है, तो कॉस थीटा और साइन थीटा, सर cos थीटा और साइन थीटा तो थीटा तो गिवन ही नहीं हमें, बिकॉज हमने तो खुद से लेट करा था कि मतलब जो उन्होंने हमें दे रखा है कि मतलब आप इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट मतलब ए cos थीटा और कमा बी साइन थीटा के ऊपर टच करनी चाहिए, तो थीटा की वैल्यू नहीं पता, ए और बी तो निकल जाएगा, तो उस थीटा को एलिमिनेट करना है आपको, तो इसका मीनिंग मैं यहाँ से साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू निकालूंगा। तो ऐसी चीजें आपको खुद माइंड के अंदर निकालनी है, बनानी है, रट्टा नहीं मारेंगे हम कि यार रट्टा मारकर चले जाएंगे, नहीं। तो यहाँ से क्रॉस थीटा निकालो, ये आपके इस तरफ चला जाएगा, तो डियर स्टूडेंट cos थीटा मेरे पास आ जाएगा माइनस का ए एल ओवर एन, और सिमिलरली साइन थीटा को आप करोगे तो ये भी यहाँ से आप इक्वेट करो तो माइनस का बी एम ओवर आपके पास एन आ जाएगा, ठीक है, तो ये कंडीशन आ गई। अब जैसे ही आपका cos थीटा और साइन थीटा आ गया तो इसको एलिमिनेट कैसे करेंगे, तो एक छोटी सी आइडेंटिटी है, 10th के अंदर हम करते थे, हमें वो पता है। तो वी नो दैट कि हमारा जो cos ऑफ थीटा का स्क्वायर होता है प्लस साइन ऑफ थीटा का स्क्वायर होता है, दोनों का आंसर तो 1 होता है। सर जी स्क्वायर तो यहाँ पर लिखा होता है, अरे कोई दिक्कत नहीं, आप बाहर लिखो या अंदर लिखो, लेकिन स्क्वायर तो स्क्वायर ही होता है, तो आप इनकी वैल्यू पुट कर दो, माइनस ए एल ओवर एन का स्क्वायर आ जाएगा और माइनस बी एम ओवर एन का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास ए स्क्वायर एल स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर आ जाएगा, हमारे पास बी स्क्वायर एम स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। नीचे से एन स्क्वायर को कॉमन लेना और दूसरी तरफ आप उसको भेज देना,
तो जैसे आप दूसरी तरफ भेजोगे तो जी आपके पास रिक्वायर्ड कंडीशन आ जाएगी। तो इन फ्यूचर हमें पता चल जाएगा कि हमारी गिवन जो लाइन है वो किसी लिप्स को टच करती है नहीं करती। तो आप एल एम और एन का ये वाला रिलेशन वहाँ पर अप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर वहाँ से निकल कर आ जाएगा। और ये वाली कंडीशन हमने ऑलरेडी, आपको शायद याद नहीं होगा, जो प्रीवियस हमने एग्जाम्पल करी थी, प्रीवियस एक्सरसाइज करी थी, तो वहाँ पर ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। लेकिन अब की बार हमने इसे फाइंड करा विद द हेल्प ऑफ पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। तब हम करते थे, कोई डायरेक्ट आपको पॉइंट दे रखा होता था उसकी हेल्प के साथ। तो कंडीशन तो सेम है, बस रास्ते दो अलग अलग रास्ते थे। तो यदि आप जाग रहे हैं, ठीक है, यदि आप जाग रहे हैं और आपका माइंड एक्टिव है और आपने छोटे हुए बादाम दुम खा रखे हैं, ठीक है, और हेल्दी डाइट आपके मम्मा जी आपको खिलाते रही हैं बचपन के अंदर, तो आपको चीज़ें याद रहेंगी और आप सरप्राइज नहीं होंगे। आप बोलोगे वाओ, कंडीशन तो फिर से वही आ गई। तो इसके अंदर कंडीशन सेम है, बस रास्ते अलग थे और आपने उनको आइडेंटिफाई करा। आप दोनों रास्तों से होकर वहीं पर पहुंच गए, तो इसका मतलब आपकी माइंड की पोटेंशियल की आपको तारीफ कर देनी चाहिए एक बार, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर जिन न्यूमेरिकल के साथ एंड कर लेते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को वैसे की तरह लेक्चर बढ़िया लग रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको हमारे एफर्ट्स बढ़िया लगते हैं तो आप सोच सकते हैं कि छत का चैनल भी ग्रो करना चाहिए। तो आप हमारे चैनल की ग्रोथ के लिए थोड़ा सा पार्टिसिपेट कर सकते हो। यू कैन सजेस्ट यूर कोलीग्स कह सकते हो ना, क्लासमेट कर सकते हो, आप अपने नेबर को कर सकते हो। कोई भी रास्ते में बच्चा मिल जाता है जो शक्ल से लग रहा है कि स्टूडेंट है, तो उसको बुलाइएगा, उसको समझाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक तरफ से मैं याद कर रहा था आपके साथ, लेकिन आप कर सकते हो ऐसा करना चाहते हो। और इफ़ यू वांट, और दूसरा, यदि आप चैनल की मेंबरशिप ले लेते हो तो उससे थोड़ा सा हमें बेनिफिट मिलेगा। सो थैंक यू फॉर दिस मच, सो थैंक यू फॉर दिस, ठीक है। तो अंग्रेजी तो हम ऑलवेज ट्राई करते हैं। एक लास्ट में लाइन है, जो बच्चे बैठे हैं वो सुन लेना, अदरवाइज तो काफ़ी स्टूडेंट तो कभी के जा चुके होंगे। जिंदगी में जो भी चीज़ें नहीं आती उनको आप जैसे मेरे को हिंदी नहीं आती थी, है ना, पंजाबी मीडियम का स्टूडेंट था, पंजाब से हूँ, तो ठीक है, हिंदी में हाथ तो मेरा ऐसे ही था। तो लेकिन मैंने यूट्यूब हिंदी में स्टार्ट करा, सो दैट कि हम बाहरी स्टेट के जो बच्चे हैं वो भी यहाँ से बेनिफिट ले पाएँ। तो हिंदी बहुत बेकार थी, लोग हंसते थे, कोई बात नहीं, लोग हंसते थे लेकिन हम सीखते थे, और धीरे धीरे सीखते सीखते आज हिंदी बढ़िया हो गई। ऐसे अभी मैं इंग्लिश को ट्राई करता हूँ, आती नहीं है, लेकिन हम बीच बीच में ट्राई कर लेते हैं कि कोई ना कोई सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाए, और हम भी लगे कि बच्चों को यार सर तो अंग्रेजी बोल रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश बोल रहे हैं। तो इन दैट इज़ द वे कि हम चीज़ों को लर्न कर पाएँ। तो आप उनसे मतलब हेजिटेशन बिल्कुल फील ना करो, और अपने आप को कभी भी नीचा मत समझो कि लोग आप कर हंस रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, उनका काम हंसना है, लेकिन टाइम आएगा जब हमारा टाइम उन पर हंसेगा। तो बस ये चीज़ें भूल जाओ और बस अपने स्टडी पर कंसंट्रेट करो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, टेक केयर, और कमेंट करना मत भूलो, और वो भी एक प्यारा सा कमेंट जैसे रिप्लाई करने का मन करे हमारा, ठीक है। थैंक यू।